भाई जो खुद भी काली ताकतों के कब्जे में आ गया था, अपने सभी साथियों को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उनकी साथ किट और उसके ग्रुप पर हमला कर देता है। काफी देर तक दोनों ग्रुप्स के बीच तलवारबाजी चलती रही, एक दूसरे पर वो काफी भारी पड़ रही थी। लड़ाई के दौरान ही ग्रेडन एलोरा को आजाद कर लेता है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था। एलोरा को बचाने के लिए जादूगर को एक आइडिया आया, उसने फौरन बॉम्ब फेंका, लेकिन प्लान उल्टा पड़ गया क्योंकि एलोरा बहादुर सिपाही और उसके साथी धमाके के साथ ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद जादूगर और बाकी लोग आगे बढ़ते हैं एलोरा को बचाने के लिए। एक जगह पर आने के बाद काले बादल छाने लगे जिसके ऊपर फौरन एक मैसेज लिखा आता है कि काली ताकतों वाले लोग एलोरा की आत्मा को कैद करना चाहते हैं। आगे बढ़ने पर इनके सामने दो रास्ते थे, पर इनको ये नहीं पता था कि वो बहादुर सिपाही एलोरा को लेकर किस रास्ते पर गया है, तो इसीलिए दो की टीम्स बनानी थी। सफर में किट कैदी से पूछती है कि तुम मेरे डैड के साथ रही हो तो उनके बारे में कुछ क्यों नहीं बताती, तो अब यहाँ वो बताने लगता है कि ना सिर्फ मुझे बल्कि तुम्हारे डैड को भी उस जादुई कबर की तलाश थी क्योंकि उसकी मदद से हम क्रोन को रोक सकते हैं, जालिम जादूगरनी और काली ताकतों को इस दुनिया में लाने से। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें एक खंडर का दरवाजा दिखता है जिसके अंदर जाने पर वहाँ एक कुआं था जिसके अंदर बिना सोचे समझे कैदी कूद पड़ता है। वहाँ उसे जादुई कबर की चाबी मिल जाती है, मतलब कि उसकी एक तलाश तो आज पूरी हुई, जिससे लेकर वो फौरन बाहर आया, किट को लेकर जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। वो उसे पूछती भी है कि तुम्हें कुएं में कुछ मिला, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। बहादुर सिपाही एलोरा को पहाड़ के उस पार ले जाने वाला था, पर उससे पहले ही ग्रेडन और उसके साथी यहाँ पर आ जाती है। ग्रेडन उस सिपाही के सर पर पत्थर मारकर एलोरा से दूर रहने का कहता है, जिसके साथ ही उन लोगों के बीच तलवारबाजी की लड़ाई छिड़ जाती है। तभी एक दीवार को तोड़कर किट और कैद भी यहाँ आ गई, वो भी सिपाही के साथ लड़ने लगती है। बहादुर सिपाही अपनी काली ताकतों वाली तलवार से ग्रेडन पर हमला करके उसे काफी जख्मी कर देता है। अब इससे पहले वो ग्रेडन को जान से मारता, वो जादूगर अपनी जादुई छुरी जोर से जमीन पर दे मारता है, जिससे बहादुर सिपाही और उसके साथियों के अंदर से सारी की सारी बुरी ताकतें निकल जाती है। पर बुरी ताकतों के निकलते ही बहादुर सिपाही तड़पने लगता है, लेकिन क्योंकि वो अपने होश में आ गया था, हालत उसकी काफी खराब थी, तो किट के दोस्त को कहता है कि अब से तुम्हें एलोरा का ख्याल रखना है, मेरा वक्त आ गया है और तुम मुझ पर एक एहसान कर दो, मुझे इस दर्द भरी जिंदगी से निकाल दो प्लीज। वो रोने लगी क्योंकि ऐसा करना वो नहीं चाहती थी। वजह ये थी कि इस बहादुर सिपाही ने उसे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन उन्हें तकलीफ से भी तो निकालना ही था। दिल पर पत्थर रखकर वो तलवार उठाती है और एक एक झटके में वार करके उन्हें मार देती है और अभी लोग अपने मरे हुए साथियों को यही दफन करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ग्रेडन कमजोर पड़ के यही गिर जाता है क्योंकि हमले में वो काफी जख्मी हो गया था और बुरी ताकतें बहुत जल्द उसे भी अपने कंट्रोल में करने वाली थी। अब यहाँ जादूगर को काफी साल पहले गायब हुआ एक शहर दिख जाता है, जिसके महल के अंदर वो सारे लोग आ जाते हैं और ये महल और किसी का नहीं बल्कि रानी की मोम जालिम रानी का था, यानी किट की नानी का। वो जादूगर अंदर आने के बाद ग्रेडन को बांध देता है ताकि उसकी काली ताकतें किसी को नुकसान न पहुंचा दे। ग्रेडन कहने लगा कि मैं नहीं चाहता मैं आप में से किसी को भी नुकसान पहुंचाऊं, बेहतर होगा आप मुझे मार ही डालो। अब किट तो पहले उसे शादी करना नहीं चाहती थी, तो उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जादूगर मना कर देता है ये कहते हुए कि रुक जाओ। वो लाइब्रेरी में जाकर एक किताब लाता है जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ था कि काली ताकतों को कैसे निकालते हैं, पर इसके लिए कुछ सामान चाहिए था। जो सामान ढूंढने के लिए वो सबको पूरा महल चेक करने का कहता है, पर साथ में इस बात से भी मना करता है कि कोई भी महल की मीनार के पास मत जाना, और फिर काली ताकतों को निकालने के लिए अपने काम पर लग जाता है। जैसे ही वो ग्रेडन की शर्ट खोलता है, उसके जिस्म पर बहुत अजीब तरह के निशान थे जो बढ़ते ही जा रही थी, जिनके बारे में जादूगर और ग्रेडन कोई भी नहीं जानता था। जादूगर उसके निशान पर खोलता हुआ पानी डालता है और किताब पर की जड़ी बूटियां बनाकर लगाता है, जिससे ग्रेडन दर्द में तड़पने लगा। अब तभी एलोरा को एक आवाज सुनाई दी गई, जिसका पीछे करते जब वो कमरे में आई तो उसे एक ख्याल आने लगता है जिसमें उसकी मोम मर रही थी, जिनको देखकर वो काफी दुखी हो गई। खैर नॉर्मल होने के बाद जब वो अंदर आई तो ग्रेडन बिल्कुल ठीक हो गया था, सही सलामत देखकर वो बहुत खुश हो जाती। सब लोग महल की मीनार की तरफ गई है, जादूगर ने तुम्हें भी वहाँ बुलाया है, इतना कहकर उसे महल की मीनार पर ले जाता है, लेकिन वहाँ आते ही ग्रेडन शैतान में बदल जाता है। ये देखकर एलोरा जैसे वहाँ से भागने लगी तो जादूगर भी अंदर आ गया, जिसके ऊपर ग्रेडन ने काफी बड़ा पत्थर फेंककर हमला कर दिया, लेकिन ठीक वक्त पर जादूगर जिसे साइड में होता है बाल बल उसकी जान बच जाती है। ग्रेडन के अंदर की बुरी आत्मा एलोरा को बताती है कि जालिम रानी अपनी गलती की वजह से ही वो मारी गई, जो काम वो नहीं कर सकी आज मैं करूंगा। इतना कही थी वो एलोरा को अपने कब्जे में करके हवा में उठाकर काली दुनिया का रास्ता खोलने लगता है, जो मीनार के बिल्कुल ऊपर था। जादूगर दोबारा से अपनी छड़ी उठाकर ग्रेडन पर उससे हमला कर देता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। जाकर उसे यकीन दिलाती है कि तुम ही उसे बचा सकती हो, क्योंकि तुम ही 7 दुनियाओं की जादूगरनी रानी हो। अगर उसे ना बचा सकी तो सारी जिंदगी दुख के साथ रहोगी। उसकी बात मानकर एलोरा ग्रेडन के पास आई और उसके मुंह से बुरी आत्मा और काली ताकतें अपने अंदर खींचने लगती है। उसकी इस कोशिश के साथ ही वो बिल्कुल ठीक हो गया, फौरन उठकर बैठ जाता है।
लेकिन तभी वो मॉन्स्टर्स जिन्होंने किट के भाई प्रिंस को कैद किया हुआ था इन्हें देख चुके थे। फौरन आकर झुंड में इन पर हमला कर दी थी। लेकिन जादूगर यहाँ भी अपना जादू करके अपनी छोटी सी डिवाइस से आग लगाकर सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है और ये सारे लोग बचकर एक जगह पर आकर छुप जाते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर्स इतने चालाक थे कि यहाँ भी आ गए, जिनसे बचने के लिए ये लोग जंगल में भाग जाते हैं जहाँ पर मॉन्स्टर नहीं आ सकते थे और इन लोगों की एक बार फिर जान बच गई। इस जगह पर लाकर जादूगर दोबारा से एलोरा को जादू सिखाने लगा। तभी कबीले के लीडर पकड़कर अपने कबीले में ले जाते हैं। फिर कबीले के लीडर के पास आकर कहती है कि मेरे भाई को क्लोन ने पकड़कर बंदी बनाया हुआ है, हमें उसी पर जाना है, तो प्लीज हमें जाने दो। लेकिन उसकी ये बात सुनकर सारे कबीले के लोग